गुड मॉर्निंग। हमारी इस सीरीज़ में जिसमें हम सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियों की बात कर रहे हैं, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। सफलता कोई एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का परिणाम नहीं है, वो सतत प्रयास करते रहने का परिणाम है। एक लड़का था 15 वर्ष का, उसको शुरू से पहलवानी का शौक था। एक बार एक बैल के साथ उसकी पहलवानी हुई तो बैल ने उसको लात मारी तो उसका हाथ टूट गया। हाथ टूट गया, हाथ उसका यहां से हाथ कट गया और बच्चा एक हाथ का हो गया। जब एक इंसान कमज़ोर हो जाता है तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। वो बच्चा क्लास में जाता था, पढ़ता था, तो लोग उसे टुंडा कहते थे, टोंटा बोलते थे। टुंडा का मतलब होता है एक हाथ का व्यक्ति। साथ के छात्र उसकी मजाक उड़ाया करते थे। उसकी बहन भी वहां पढ़ती थी, वो उन दोनों को तंग करते थे क्योंकि अब वो एक हाथ का हो गया था, उसकी कमजोरी बन गई थी। वो कई लोगों के पास गया कि मुझे सबल इंसान बनना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे इन सभी साथियों से निजात चाहिए, ये मेरी रोज मजाक उड़ाते हैं। कई सारे गुरुओं के पास गया, कई सारे टीचर से बात की, सब कहते भाई आप थोड़ा प्रेम से रहो, थोड़ा संभल के रहो, आप दोनों किसी से झगड़ा मत मोल लो। तो वो कहता है झगड़ा मैं मोल नहीं लेता, पर फिर भी लोग मुझे तंग करते हैं। एक बार उसे एक कोई अहंकारी, कोई बहुत जिसको प्राउड था, ऐसा एक टीचर मिला। तो उसने कहा कि तू उसके पास चला जा, वहां एक टीचर रहता है, उसके पास टाइम ही टाइम है, अब वो बुढ़ा हो गया है, तू वहां चला जा, तुझे वो सिखाएगा, तुझको वो सिखाएगा, तू वहां जा। वो व्यक्ति, वो लड़का उस व्यक्ति के पास पहुंचा, प्रणाम किया, उनको कहा कि सर मुझे आपसे सीखना है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं सिखाता किसी को, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुझे किसने भेजा है? तो उसने कहा कि मुझे उन फला व्यक्ति ने भेजा है, और उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम ही टाइम है और आप बुजुर्ग हो गए, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप मुझे पहलवानी सिखा सकते हो। तो उस पहलवान ने कहा ठीक है, वैसे तो मैं सिखाता नहीं हूं, पर उस व्यक्ति ने कहा है तो मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही मैं इस स्पोर्ट्स में आया था। जिन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स को चुना और मैं पहलवानी में बहुत बड़ा पहलवान बन गया। चल कोई बात नहीं, कल से तू मेरे पास सीखने आ, कल से तू सुबह जल्दी मेरे अखाड़े में पहुंच जाना। ये लड़का सुबह 4 बजे उठा, नहा धोकर अखाड़े में पहुंच गया, और वहां उन गुरुजी ने क्या किया, उन्होंने रात को अखाड़ा तैयार किया। उनको लगा कि आज मेरी परीक्षा शुरू हो रही है, आज एक युवक, आज एक भारत का एक नया इंसान मुझसे पहलवानी सीखने आ रहा है, वो भी एक हाथ का इंसान। पहलवानी में दोनों हाथों की बहुत जरूरत होती है। जब वो सुबह पहुंचा तो उसने देखा मिट्टी तैयार है बिल्कुल, और गुरुजी ने उसको एक दांव सिखाया कि तू ये दांव सीख। उसने 1 घंटे का सत्र था उनका, बड़ा प्रयास किया उसने और वो दांव सीख लिया। रोज नियमित रूप से वो जाता, वो उसी दांव को वो सिखाते। 6 महीने तक उसने एक ही दांव को सीखा। 6 महीने बाद गुरुजी का जन्मदिन आया, तो रात को उनके पास बैठा हुआ है, उनके पैर दबा रहा है। ये लड़का अपने गुरुजी के पैर दबा रहा है और हौले से धीमे से बोला, गुरुजी 6 महीने हो गए हैं आज, एक ही दाव सीखते सीखते,
कुछ नया सिखा दो। गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी नाराज हो गए और उन्होंने कहा तू हट यहाँ से, चल तुम जाओ यहाँ से। उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है मेरे मन में, आप मुझे बताओ कि नहीं तू उसी दाव का अभ्यास कर। 3 महीने तक और अभ्यास किया। एक दिन गुरुजी ने कहा कि कल सुबह चलना है हमको, कल सुबह हमें चलना है। बोले कहाँ जाना है? कि फला फला गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता है, तू चल मेरे साथ। बैलगाड़ी तैयार रखना, कल सुबह दोनों उस गांव में चलेंगे और हम दोनों, तेरी कुश्ती की प्रतियोगिता है। लड़का तैयार हो गया और वो दोनों सुबह उस गांव में पहुंच गए। प्रतियोगिता आरंभ हुई। बिना बाह का लड़का कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। सबके मन में था कि लड़का कैसे जीतेगा आज। पहली 2 कुश्तियां उसने बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ किए, उसके दाव इतना पक्का था कि दोनों जवानों को उसने पटखनी दे दी और वो 2 प्रतियोगिताएं जीत गया। तीसरी प्रतियोगिता में जो नया व्यक्ति आया वो जानता था, वो जानकार था। गुरुजी को पर अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था, पर लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। सारी भीड़ उस तरफ इकट्ठी हो गई जहां पर ये लड़का, एक हाथ बार लड़का था। उस युवान, वो जो सामने वाला युवान था वो जानकार था, पर इसका अभ्यास इतना था कि इसने उसको 2 पटखनी में चित्त कर दिया। तीसरा प्राइज भी इसने जीत लिया। देखते 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 तो सारे प्राइजेस से जीत गया और अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जब अंतिम बाजी थी उस समय वो जो व्यक्ति था जिसने वो अहंकारी मनुष्य, उसने उसको कहा था कि तुम उस शिक्षक के पास चले जाना, उसका चेला इसमें आया हुआ था। वो भी स्पोर्ट्स का, वो भी कुश्ती वाला था, इंसान था, उसका भी एक चेला आया हुआ था। वो चेला भारी भरकम था इस बच्चे से, उसकी उम्र भी ज़्यादा थी और उसको इसके साथ प्रतियोगिता करनी थी। सब पंचों ने राय की कि भाई ये तो गलत बात है, इसकी उम्र में उसकी उम्र में बहुत अंतर है। वो पुराना खिलाड़ी है, ये तो नया बच्चा है। इसके साथ युद्ध कराएंगे हम, इसके साथ इसकी कुश्ती कराएंगे तो ये बच्चा हार जाएगा। पहले ही इसका एक हाथ टूट गया है, पहले ही इसका हाथ एक नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए क्या किया जाए? पंचों ने राय की। पंचों ने कहा जितनी राशि का पुरस्कार है उसका आधा आधा दोनों को बांट दिया जाए। तो वो जो चेला था, अहंकारी मनुष्य वाला, वो खड़ा हो गया। उसने कहा मेरा इतने वर्षों का अनुभव है, ये लड़का मेरा क्या करेगा, लिहाजा जीत तो मेरी होनी है क्योंकि ये टुंडा है, ये तो एक हाथ का व्यक्ति है, जीत तो मेरी ही होनी है, लिहाजा ये पुरस्कार मुझे दे दिया जाए। पंचों ने कहा नहीं, ये राशि आधी आधी बांटी जाएगी। फिर इसकी बारी थी बोलने की। इसने कहा मैं यहां पर कुश्ती लड़के जीतने आया हूं, मुझे ये भीख नहीं चाहिए। मेरे गुरु की तौहीन होगी जिसने मुझे 9 महीने से सिखाया है। 9 महीने से उसने मुझे ईमानदारी के साथ कुश्ती सिखाई है। ये उसकी ईमानदारी की तौहीन होगी कि मैं यहां से बिना लड़े पुरस्कार लेके जाऊं। जब लोगों ने सुना तो लोगों ने तालियां बरसा दी उस बच्चे के लिए कि वाह क्या बात है, इतना ईमानदार लड़का। और दोनों की कुश्ती हुई, उस बहुत बड़े पहलवान की और इस बच्चे की। 1 दाव, 2 दाव, तीसरे दाव में तो उसने उसको पटखनी दे दी और चौथी बार में उसने उसको उस राउंड से, जो उनका खेल का जो जगह होती, खेल का जो मैदान होता है, उससे उसको बाहर फेंक दिया। विजय हुई इस लड़के की। सबने तालियां बजाई इसके लिए। पुरस्कार लेने के बाद ये बच्चा अपना मेडल अपने गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में उसने मेडल रख दिया कि गुरुजी ये मेडल आपका, मेरा नहीं है, ये मेडल आपका है। दोनों वहां से चलने को हो रहे हैं तो गुरुजी को रोक कर ये पूछता है, गुरुजी मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक ही दाव आता था, मैं जीता कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि तेरे एक दाव के जीतने की बात तो उसको पता चल गई थी पहले कि इसको सिर्फ एक ही दाव आता है।
इसको एक दाव आता है, पर उसको ये नहीं पता था कि सिर्फ एक ही दाव आता है तुझे। दूसरी बात, तुझे एक नहीं तुझे दो दाव आते हैं। गुरुजी आपने तो मुझे एक ही दाव सिखाया है आज तक, दूसरा दाव तो कभी सिखाया ही नहीं। कि हाँ, वो तुझे पता नहीं है कि वो कौन सा दाव है गुरुजी। कि पहलवानी के अंदर जितने भी दाव होते हैं उसके प्रतिदाव भी होते हैं, हर एक दाव का तोड़ होता है, पर जो दाव तुझे आता है उसका कोई तोड़ नहीं था। वो गुरुजी कैसे? क्योंकि तेरा बायां हाथ नहीं है। उस दाव में क्या होता है, सामने वाला पहलवान बायां हाथ पकड़ के ही पटखनी देता है, पर तेरा बायां हाथ तो था ही नहीं, इसलिए वो तुझे पटखनी दे ही नहीं पाया और वो हार गया। तो यहां पर हमें पता चलता है कि हम अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी अगर हम कोई भी काम पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण व्यवहार से, पूर्ण योग से, पूरे मन से अगर हम उसका निरंतर अभ्यास करें तो हम जीत सकते हैं। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।